प्रमाणिकता से हो रहा है, तो प्रत्येक नाम में भक्ति परेशान भवो विरक्ति रम्यक चैवत्रक एक काल। ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं आग नहीं लगी हो और धुआं उठ रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। यह स्थिति हमारी ही है। भक्ति तो हम में भी है। भक्ति न होती तो हम रामेश्वरम धाम में आते क्यों? भक्ति तो हम में भी है, लेकिन हम में क्या नहीं है? ज्ञान और वैराग्य से हमने दूरी बनाई हुई है। और एक बात जवाब दीजिए कि अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो भक्ति को संपूर्णता मिलेगी कैसे? किसी भी माँ का, चाहे वो 30 साल की हो चाहे वो 60 साल की हो, अगर बेटा दुखी है, बेटे तो ढोल रहे हैं मांगते हुए, तो माँ क्या खुशियां मनाएगी? भक्ति महारानी का दुख यह है कि मेरे बेटे जर्जर हैं। हम लोगों में अगर वैराग्य की अंकुर फूट जाए तो फिर समझ में आएगा ना कि मैं इस पैसे का करूंगा क्या? मैं क्यों नहीं वो काम करूं जिससे मेरे जीवन में प्रेम की वृद्धि हो, और प्रेम की वृद्धि केवल श्रवण से ही होगी। कथा, सत्संग, राम कथा, XYZ कुछ भी सुनते रहेंगे तो प्रेम की वृद्धि होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन देखते हैं कि साहब लोगों को यही नहीं मालूम कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है और श्रीमद् भागवत क्या है। भगवत गीता का और भागवत का अंतर ही नहीं पता। आप बनियों के पैसे से, हम वक्ता तो करोड़पति छोड़ो अरबपति हो गए, वक्ता तो हम अरबपति हो गए, और श्रोता को अभी तो यही नहीं मालूम है कि भगवत गीता में और भागवत में फर्क क्या है। उनसे पूछो कि आपने कितनी कथा सुन ली, तो थे के जानो, माने कोई करा 50, कोई करा 200, कोई करा इतनी तो मैंने करा डाली, इतनी करा डाली, लेकिन अभी तक उनको यही नहीं मालूम है। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि चूंकि वैराग्य जीवन में हमारे में नहीं है, इसलिए भक्ति अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही। भक्ति प्रभाव, भक्ति फलित तभी होगी, भक्ति प्रसन्न तभी होगी जबकि हमारे जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति हो। देखो बहनों भाइयों, ये भक्ति हलवा है। हलवा में उसमें जो पड़ने वाली वस्तुएं, उनका भाव नहीं देखा जाता कि घी तो है 600 रुपए किलो और पानी मिल रहा है फोकट में, शक्कर है 40 रुपए किलो और घी है 600 रुपए किलो। तो कोई कहे कि हम तो केवल घी में ही हलवा बनाएंगे, पानी नहीं डालेंगे तो बन जाएगा? शक्कर के बिना बन जाएगा? ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है। जैसे पानी की भी आवश्यकता है। आप बहुत पैसे वाले हैं, आप एक कनस्तर घी डाल सकते हैं, लेकिन हलवा में तो पानी भी पड़ेगा, शक्कर भी डालनी ही पड़ेगी, कॉम्बिनेशन चाहिए। उसी तरह भक्ति को अगर हलवा की तरह से इसका रस लेना है तो वैराग्य और ज्ञान रूपी जल भी इसमें पड़ना ही चाहिए। इसके बिना भक्ति जो है ना, वो अपना असर दिखा नहीं पाएगी। हम प्रयास आए जितने कर रहे हैं। एक बड़े घर की बहू नई नई आई और उसने कहा कि मेरे ससुर तो बहुत पैसे वाले हैं, और हमारे घर में जो एक्वेरियम है ना, मछली का जो एक्वेरियम क्या कहते हैं उसको, बोला हमारे ससुर साहब कितने कंजूस हैं। क्यों? बोला पानी में डाल रखा है मछलियों को, और पैसा इतना दुनिया भर का है। तो उसने रात को सोते समय पानी निकाल दिया और दूध भर दिया। पैसे वाले हैं, पानी निकाल दिया और दूध भर दिया। हमारे घर की मछली पानी में काहे को रहे?
सुबह जब देगी तो ऐसे नहीं, इसमें सब कुछ पड़ेगा तब बात बनेगी। और वही फॉर्मूला भक्ति में है, सब कुछ चाहिए इसमें। नारद जी बोले कि आप कहीं नहीं जाएं भक्ति महारानी से। उन्होंने बोला कि मैं अब छोड़ के जाना चाहती हूँ वृंदावन, यहां पर मेरे बच्चे वृद्ध हो गए। तो नारद जी ने बोला कि आप कहीं नहीं जाएं, ये वृंदावन बहुत अच्छी जगह है। वृंदावन छवि कहा कहूं। जय हो जय हो। नारद जी कह रहे हैं कि वृंदावन छवि कहा कहूं, कहतन बनते बैन। ये वाणी जो है वो कह नहीं पाती वृंदावन की महिमा को। वृंदावन छवि कहा कहूं, कहतन बनते बैन। नैनन के जिभ्या नहीं और जिभ्या के नहीं। और कह रहे हैं कि मैया हे भक्ति महारानी, यहां तुम्हारे भक्त तो बहुत हैं, तुम्हारे प्रेमी तो वृंदावन में बहुत हैं, लेकिन वृंदावन में ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। वृंदावन हमने बोला ना आपको प्रेम की भूमि है। ज्ञान चाहिए वो तो काशी जाना पड़ेगा। यहां पर जो है ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। और वृंदावन के भक्तों की यही है कि वो जो है वैराग्य को भक्ति का आभूषण मानते हैं। जय हो। फिर समझिए, वृंदावन वाले भक्त वो कहते हैं वैराग्य की क्या जरूरत है, भक्ति करनी है तो जीन्स और टॉप में भी रह के भक्ति हो सकती है, हो सकती है। लेकिन वो प्रमाणिकता से, तो वो उनकी सोच वही है, वो प्रेमी भक्त हैं, तो वो कहते हैं ये तो आभूषण है, ये जो है ना वैराग्य, ये तो भक्ति का आभूषण है। लेकिन सत्यता ये है कि वैराग्य भक्ति की आंख है, आभूषण नहीं। और वैराग्य जिसके जीवन में नहीं है तो उसके लिए भक्ति अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, कोई काम की नहीं, क्योंकि वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाती। वो भक्त भटक जाता है बहुत जल्दी ही। और जिसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य का प्रवेश है तो कोई भी कष्ट आने पर वो भक्त जल्दी से भटकता नहीं। इसलिए वृंदावन के भक्तों को ये बात समझ में आती नहीं, क्योंकि वहां पर कोई भक्त जब इन बातों को बोलता है तो वो कहते हैं इसको बाहर निकालो, जो वृंदावन की बुराई कर रहा है। जब वो समझ ही नहीं पा रहा कि भाई ये हमें इधर खींच रहा है कि हमने इसको जो आभूषण मार रखा है वो आभूषण नहीं, ये केवल इतना कह रहा है कि वो उसकी आंख है। अगर उनके जीवन में वैराग्य और आ जाए तो क्या स्थिति होगी उस भक्ति की। क्योंकि सवेरे जितनी जल्दी जगना और सारा दिन जो है नाम का नाम, इतनी मालाएं करनी